5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं और नतीजे से पहले ईवीएम पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। बनारस में ईवीएम मशीन पाया गया तो दूसरी तरफ स्ट्रांग रूम में को लेकर हंगामा मचा है कि आखिर स्ट्रांग रूम पर क्यों और कैसे दूरबीन के जरिए नज़र बनाने की कोशिश कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता, और स्ट्रांग रूम में सुरक्षा के लिहाज से क्या क्या है ये सारी चीज़ें बताएंगे। और एक और महत्वपूर्ण चीज़ बताएंगे जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि आखिर स्ट्रांग रूम की लाइट क्यों काट दी जाती है, आप सुनकर हैरान रहेंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे कि आखिर ईवीएम मशीन का सफ़र क्या होता है, कैसे ईवीएम मशीन उस जिस राज्य में चुनाव होना है वहां पर पहुंचने के बाद कैसे स्ट्रांग रूम तक पहुंचता है। तो ये बहुत दिलचस्प कहानी है और आपको जानना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज जो है इस पर सवाल बार बार उठाते हैं कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ियां कर रही है जो सत्ता में होती है। आपको सबसे पहले बताइए, जैसे कि चुनाव में ये 5 राज्यों में चुनाव फरवरी में चुनाव हुए, लेकिन इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है 6 महीने पहले, यानी करीब सितंबर में जितने जो बूथ होते हैं उसके हिसाब से जो ईवीएम मशीन होता है उन राज्यों में भेज दिया जाता है। और करीब सितंबर के महीने में, जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश चुनाव की बात करें या उत्तराखंड की बात करें, तो करीब सितंबर महीने में फर्स्ट चेकिंग होता है जो FLC कहा जाता है, फर्स्ट लेवल चेकिंग, जिसमें जैसे कि BEL और ECI ये 2 कंपनियां हैं, हैदराबाद की कंपनियां हैं जो भारत की सरकारी कंपनियां हैं जो कि ईवीएम मशीन बनाती हैं। तो जब ईवीएम मशीन पहुंचता है तो इसके बाद इन दोनों कंपनियों के जो इंजीनियर हैं वो पहुंचते हैं और बाकायदा वहां पर जांच होती है एक एक ईवीएम मशीन की। उसमें से जो खराब होता है वापस कंपनी में चला जाता है और जो बचे हुए मशीन जो ईवीएम मशीन होता है उसमें से मैक्सिमम जो 10% को अब अलग करते हैं। जो 10% जो ईवीएम मशीन होता है उसे ट्रेनिंग के लिए रखा जाता है, और आप कह सकते हैं कि जागरूकता, अवेयरनेस, ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस, यानी कि लोगों को जागरूक करने के लिए और ट्रेनिंग करने के लिए कि उसमें कैसे वोट पड़ेगा, ईवीएम मशीन का इस्तेमाल कैसे होगा। तो ट्रेनिंग और अवेयरनेस के लिए मैक्सिमम 10% हर जिले के हिसाब से, अगर जिले में 500 ईवीएम मशीन जानी है तो मैक्सिमम उसके 10%, यानी कि करीब 50 आप ऐसे होंगे जो कि आप उसको हटा लेंगे। तो इस तरह से 10% के हिसाब से चलता है। तो और एक चीज़ है, सबसे इंटरेस्टिंग क्या है कि जैसे ट्रेनिंग की शुरुआत चुनाव की घोषणा से पहले हो जाती है, जब उसमें आप जो आम जनता है उनको सिखाया जाता है, लोगों को जागरूक किया जाता है कि ईवीएम मशीन से वोट कैसे करने हैं। यानी कि उसमें लोगों को बताया जाता है कि आप ऐसे बटन दबाएंगे ईवीएम मशीन में और इसका PPT वाला जो पेपर आपको सामने दिखेगा कि इस तरह से आपने वोट किया, तो उसके लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम पूरे प्रदेश में चलाया जाता है, तो उसका इस्तेमाल होता है। इसके बाद जब चुनाव की घोषणा होती है तो फिर ये अवेयरनेस प्रोग्राम खत्म हो जाता है, ट्रेनिंग पीरियड शुरू होता है ईवीएम मशीन के साथ, और उसके दौरान जो पोलिंग कराने वाले लोग जो हैं, एजेंट हैं, उनको बताया जाता है कि आप कैसे इस्तेमाल करना है। तो वो ट्रेनिंग पीरियड चलता है। और इसके बाद जब नामांकन वापस होता है तो हर ईवीएम मशीन में कैंडिडेट का नाम डाला जाता है। उससे पहले एक डमी के तौर पर अल्फा बीटा के नाम पर आप उस पूरे ईवीएम मशीन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आप उसमें अवेयरनेस करते हैं और ट्रेनिंग करते हैं। इसके बाद जब उसमें नाम आ जाता है तो फिर पहले जिले से विधानसभा और फिर विधानसभा से वो एक एक बूथ में ईवीएम मशीन को पहुंचाया जाता है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि हर बार जब ईवीएम मशीन का मूवमेंट होता है, जब ईवीएम मशीन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है, तो पॉलिटिकल पार्टीज को बताई जाती है कि देखिए ये ईवीएम मशीन है, इनको डिस्पैच किया जा रहा है, आप आए। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के लोग बहुत इस सब में इंटरेस्टेड रहते नहीं, वो चुनाव प्रचार में व्यस्त रहते हैं, तो उनको इसकी चिंता नहीं होती है। इस प्रोसेस के जरिए वो बूथ तक पहुंचता है और जिस दिन मतदान होता है उस दिन सुबह 1-1.5 घंटे पहले मॉक पोलिंग होता है। मॉक पोलिंग यानी कि उस समय जो उनके एजेंट होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, उनके सामने वहां पे वोटिंग कराई जाती है, ताकि आप देखिए जो कि बाद में ये कई बार आरोप लगता है कि बटन कोई भी दबाओ, मतदान जो वो कमल पर पड़ता है, बटन कोई भी दबाओ, मतदान पंजे में पड़ता है। तो इस तरह की गुंजाइश ना हो इसलिए मॉक पोलिंग चलता है, जिसमें तमाम जो पार्टी के जो एजेंट होते हैं उनके सामने ये किया जाता है और इसके बाद प्रक्रिया शुरू होती है मतदान की। तो पहले ट्रेनिंग वाली हो गई, एक जो ट्रेनिंग अवेयरनेस के लिए है, जो कि सिर्फ और सिर्फ अलग रहता है, उसमें एक पीली रंग की पर्ची होती है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो आपको बनारस में ईवीएम मशीन मिला वो भी ओरिजिनल ईवीएम मशीन है, लेकिन उस पर एक स्टिकर चिपका हुआ था येलो कलर का, जो ये बताता है कि ये वाला जो पाया गया बनारस में वो मशीन नहीं है जिसमें मतदान हुआ है, बल्कि ये अवेयरनेस और ट्रेनिंग वाली मशीन थी, जो कि एकदम अलग होती है। दूसरी चीज़ कि स्ट्रांग रूम, जब मतदान होने के बाद ये तमाम जो ईवीएम मशीन है जिसमें वोटिंग होती है वो सीधा स्ट्रांग रूम जाता है। 4 तरह के ईवीएम मशीन होते हैं जिसको आप कैटेगरी में बांटा था A B C D। A
पोल्ड ईवीएम, यानी कि जिसमें पूरा मतदान हो गया वो सीधे पोल्ड ईवीएम, मतलब जिसमें मतदान हुआ तो वो सीधे स्ट्रांग रूम जाएगा। दूसरा है डिफेक्टिव पोल्ड ईवीएम मशीन, यानी कि मतदान के दौरान बीच में कभी अगर ईवीएम मशीन खराब हो जाता है जिसमें ऑलरेडी मतदान हो चुका है तो उसको लेके फिर स्ट्रांग रूम में जमा किया जाता है, क्योंकि उसमें कई लोगों का मतदान है। तीसरा जो होता है वो होता है डिफेक्टिव ईवीएम मशीन, अनयूज्ड ईवीएम मशीन, यानी कि वो मतदान से पहले ही खराब हो चुका है। और आखिरी होता है अनयूज्ड रिजर्व ईवीएम, यानी कि जिसका इस्तेमाल हुआ नहीं, जिसको वो जो मजिस्ट्रेट होते हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट, वो साथ लेके घूमते हैं कि कहीं पर अगर गड़बड़ियाँ होंगी तो उनको दिया जाएगा। अब आते हैं स्ट्रांग रूम पर। स्ट्रांग रूम आखिर होता क्या है? स्ट्रांग रूम जहाँ पर मतदान के बाद ईवीएम मशीन को रखा जाता है, और ईवीएम मशीन को वहाँ पर रखा जाने के बाद वहाँ की जो सुरक्षा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। 3 लेयर की सुरक्षा होती है। सबसे पहले सबसे जो इनर सर्किल होता है वहाँ पैरामिलिट्री फोर्स होता है। उसके बाद अगर आप करें तो आर्म्ड जो लोकल जो स्टेट आर्म्ड पुलिस, यानी कि जैसे कि अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो पीएसी होती है। इसके सबसे आउटर में लोकल पुलिस होता है। और किसी को भी आउटर सर्किल से अंदर स्ट्रांग रूम की तरफ जाने की इजाज़त नहीं होती है। जब सारे ईवीएम मशीन वहाँ पर अंदर चले जाते हैं तो बाकायदा उसे सील किया जाता है, जिसमें आरओ रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, ऑब्जर्वर होते हैं, इसके अलावा कैंडिडेट्स होते हैं, सबके सामने उसे सील किया जाता है और उसको कोई खोल नहीं सकता है। और वहाँ पर एक और बात होती है कि हर दिन, क्योंकि जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 10 तारीख को मतदान हो गया लेकिन नतीजा 1 महीने बाद आने वाला है, तो ये वहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है। लिखित आदेश होता है कि आप हर दिन जाएंगे वहाँ पर और वहाँ पर सुरक्षा देखेंगे और वहाँ पर देखेंगे कोई गड़बड़ियाँ तो नहीं हुई है। सीसीटीवी चारों तरफ लगे होते हैं और उसका बाहर में आपको दिया जाता है, वो सीसीटीवी देख सकते हैं जो कैंडिडेट हैं, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो इस तरह से स्ट्रांग रूम की सुरक्षा होती है और वहाँ पर सुरक्षा में कोई गड़बड़ियाँ ना हो, इसीलिए वहाँ की लाइट काट दी जाती है। जो लाइट कनेक्शन होता है, बिजली का जो कनेक्शन होता है स्ट्रांग रूम का, उसे काट दिया जाता है कि कहीं गड़बड़ियाँ इस तरह से ना हो कि शॉर्ट सर्किट हो जाए, आग लग जाए और पूरे जो मतदान है वो गड़बड़ हो सकता है। तो उससे बचने के लिए लाइट भी काटी जाती है। तो इस तरह से ईवीएम मशीन एक एक करके आता है और फिर उस पर वोटिंग होता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज़ जैसे जो बनारस में पाया गया है, जिसको लेकर काफ़ी हंगामा हो रहा है, वो ट्रेनिंग और अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए जो रखे हुए थे, क्योंकि 2 बार ट्रेनिंग होती है, एक बार जब मतदान से पहले और दूसरी बार मतगणना से पहले। जैसे 10 तारीख को मतगणना है, काउंटिंग है, तो काउंटिंग से पहले भी बताया जाता है उनको कि काउंटिंग कैसे करना है। तो ये ईवीएम मशीन उसी के लिए निकला था, जो काउंटिंग में जो एजेंट पार्टिसिपेट करेंगे वो कैसे करेंगे, क्योंकि हर किसी को ये पता नहीं होता है कि ईवीएम मशीन का इस्तेमाल कैसे करना है। तो इसीलिए 2 तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, एक बार मतदान से पहले और एक बार मतगणना से पहले। तो बनारस में जो निकला था वो उसी के लिए था और इसको लेकर हंगामा हुआ। कुल मिला के देखिए तो ईवीएम मशीन जिस प्रोसेस से जिले से होते हुए पोलिंग बूथ तक पहुंचता और फिर वहां से स्ट्रांग रूम, तो वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश ना के बराबर है। हाँ, अधिकारियों की तरफ से कुछ गड़बड़ ये होती है, कई बार लापरवाही बरती जाती है जिसके कारण से हंगामा होता है, लेकिन किसी ईवीएम मशीन से छेड़छाड़ इस दौरान हो जाए इसकी संभावना बहुत ही कम है। और ये ज़रूरी है हर दर्शक को जानना टाइम्स ऑफ नवभारत के जरिए कि एक ईवीएम मशीन का सफ़र कैसे होता है और ईवीएम मशीन के अलावा स्ट्रांग रूम में क्या होता है और कैसे उसकी सुरक्षा होती है और कैसे अलग अलग तरीके के मशीन होते हैं, जो कि एक ट्रेनिंग में इस्तेमाल होता है, लोगों को जागरूक करने वाला इस्तेमाल होता है, और एक जिसमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता वो, और मतदान वाला सॉफ्टवेयर अलग होता है, जो मतदान में इस्तेमाल होता है वो अलग है। तो इस तरह के ईवीएम में जो डिफ्रेंसिएशन होते हैं उसके बारे में भी आपको जानना जरूरी है और ये सिर्फ आपको टाइम्स ऑफ नवभारत में ही मिलेगा। खबरों के पीछे की खबर को दिखाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं। टाइम्स नाउ नवभारत को यूट्यूब पर लाइव देखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हां, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।